हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं, आपका वेलकम करते हैं आपके अपने चैनल केमिस्ट्री चैम्बर में। और आज की क्लास में हम लोग समझने वाले हैं चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री 11th का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है स्टोइकोमेट्री। स्टोइकोमेट्री क्या है, इसमें कैसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, इन सारी बातों को आज की क्लास में हम लोग समझने वाले हैं। आपको बेटा जो डाउट हो आप आज की क्लास में क्लियर कर लीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए तुरंत रिप्लाई होगा। सबके लिए, हर बच्चे के लिए क्या है कि तुरंत रिप्लाई करते हैं। आप कमेंट करेंगे, हम रिप्लाई करेंगे। आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए इसका भी आप कमेंट कर दें। तो चलिए बेटा समझते हैं। सबसे पहला क्या है, इसकी डेफिनेशन समझते हैं। तो आइए चलते हैं, समझते हैं इसकी डेफिनेशन। देखो बेटा क्या है कि स्टोइकोमेट्रिक जो कैलकुलेशन होता है यानी कि स्टोइकोमेट्री, ये एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। क्या है? स्टोइकियोन और मेट्रॉन। स्टोइकियोन मतलब क्या होता है? एलिमेंट्स। और मेट्रॉन मतलब क्या होता है? मेजर। मतलब क्या है कि जहां पर हम लोग एलिमेंट्स को मेजर करते हैं, ऐसी ब्रांच को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? स्टोइकोमेट्री कहते हैं, स्टोइकियोमेट्री। समझ गए आप बेटा क्या है कि यहां पर हम लोग एलिमेंट को मेजर करते हैं। तो अब इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। क्या बेटा देखो, स्टोइकोमेट्री जो है ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताती है किसके बीच में? अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यानी कि रिएक्टेंट का अमाउंट और प्रोडक्ट का अमाउंट, इसके बीच में रिलेशन बताती है स्टोइकोमेट्री। समझ गए? स्टोइकोमेट्री क्या बताती है? रिलेशन किसमें? अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर बात? अब देखो बेटा, इसमें आप 4 टाइप के रिलेशन देखेंगे। कौन सा? मोल टू मोल कन्वर्जन, मास टू मास कन्वर्जन, मास टू वॉल्यूम कन्वर्जन, वॉल्यूम टू वॉल्यूम कन्वर्जन। तो कौन से यहाँ 4 रिलेशन है, इसको यहां लिख देते हैं फिर से एक बार। क्या? मोल से मोल, तो मोल टू मोल कन्वर्जन। दूसरा है मास टू मास, मास टू मास। थर्ड है मास टू वॉल्यूम। फोर्थ है वॉल्यूम टू वॉल्यूम। ये 4 रिलेशन आपको देखने हैं। अब देखो बेटा, जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है, ए से क्या बनता है? बी बनता है। ठीक है, यहां पर आप गौर करें। यहां पर देखो बेटा, केवल एक रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट है। क्या है? केवल एक रिएक्टेंट है और एक आपको दिया है प्रोडक्ट। अब अगर इसका मोल दिया है, इसका आपसे मोल पूछ सकता है। ठीक है, मोल दिया है रिएक्टेंट का ए का और मोल पूछ सकता है बी का। इसका मास दिया है, इसका मास पूछ सकता है। ठीक है, इसका मास दिया है, इसका वॉल्यूम पूछ सकता है। इसका वॉल्यूम दिया है और इसका भी वॉल्यूम पूछ सकता है आपसे। समझे? तो क्या दिया है? मोल दिया है, मोल पूछ सकता है। मास दिया, मास पूछ सकता है। मास दिया, वॉल्यूम पूछ सकता है। वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम पूछ सकता है। कब? जब एक रिएक्टेंट दिया हो और एक प्रोडक्ट दिया हो। अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट दिए हुए हैं बेटा, जैसे मान लीजिए यहां पर क्या लिखा हुआ है? ए प्लस बी, और क्या बनता है? सी बनता है। ए प्लस बी के रिएक्शन करने से क्या बनता है? सी बनता है। यहां पर रिएक्टेंट कितने हो गए? 2 हो गए और एक हो गया प्रोडक्ट। तो यहां किसी एक का देगा, किसी एक का ही देगा। चाहे ए का दे दिया, चाहे बी का दे दिया, चाहे सी का दे दे, किसी एक का अमाउंट देगा। ठीक है, मान लीजिए ए का दे देता है मोल। ठीक है, ए का मोल दिया, आपसे पूछा सी का कितना मोल क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। सी का कितना मोल प्रोड्यूस्ड होगा, इसको आपसे पूछ सकता है। या बी का कितना मोल रिक्वायर्ड होगा, इसका मोल रिक्वायर्ड होगा, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो बेटा आप 2 बातें समझेंगे। क्या? जैसे अब a प्लस बी से c बनता है, तो इसका दिया है मोल, तो यही बताएगा कि कितना c बनेगा और यही बताएगा कि कितना b रिक्वायर्ड होगा। मतलब a ही बताएगा कि कितना c बनेगा और a ही बताएगा कि कितना b
रिक्वायर्ड होगा। तो इस बात को आप समझ गए। अब कुछ फार्मूले हैं, आपके बेसिक फार्मूले हैं, इसको आप नोट कर लें। आप जो फार्मूले का यूज करेंगे क्या है बेटा? फर्स्ट है मोल। क्या फार्मूला होता है? मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास एक फार्मूला, तो आप इसका यूज करेंगे बेटा। एक दूसरा बेटा क्या है कि मोल इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। ये बात कहां पर होगी? एसटीपी पर। एसटीपी पर होगा, ठीक है। तो एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, अगर वॉल्यूम दिया है तो आप मोल कैलकुलेट कर सकते हैं, या मोल दिया है तो आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ गए? तो अगर कोई रिएक्शन है तो उसमें अगर मास दिया है तो उसको आप मोल में कन्वर्ट कर लें, उसके बाद रिएक्शन आपके आराम से आप सॉल्व कर लेंगे उसको, ठीक है। तो इसका यदि स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए इसके बाद आगे समझते हैं बेटा, इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और कैसे हम लोग स्टेप्स का यूज करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले आपको रिएक्शन राइट करना है। रिएक्शन आपको राइट करना है, ठीक है। फिर रिएक्शन को बैलेंस कर देना है, बैलेंस कर देना है। फिर बेटा आपको रिएक्शन बैलेंस कर देना है, रिएक्शन बैलेंस कर देना है, ठीक है। आप रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे। उसके बाद फिर उसमें क्या गिवन है इसको आपको लिखना है, देन आपको सॉल्व करना है। ये 4 जो मेन पॉइंट्स हैं इसको आप माइंड में रखेंगे। क्या कि रिएक्शन को लिखना है, फिर रिएक्शन को बैलेंस करना है, फिर क्या गिवन है उसको लिखना है, फिर उसको सॉल्व करना है। एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं बेटा। देखो N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। ये अमोनिया का फॉर्मेशन हो गया, अमोनिया का फॉर्मेशन हो गया बेटा। अमोनिया ऐसे आपकी बनती है जब नाइट्रोजन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन से। अब यहां पर कौन कौन सी बातें आप नोट करेंगे? देखो बेटा, आप कैसे लिख सकते हो इसको? इसको देखो, यहां पर लगा है कोफिशिएंट 1, तो यहां लिखेंगे 1 मोल N2, ठीक है, और यहां लिखेंगे 3 मोल H2, और यहां लिखेंगे 2 मोल NH3। ये आपको गिवन है, रिएक्शन में बैलेंस के थ्रू आप जानेंगे। ये बैलेंस के थ्रू आप जानेंगे कि ये आपको यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या कैलकुलेट करना, वो वैल्यू आपको अलग से दी जाएगी, ठीक है। अब दूसरी बात, इसमें आप क्या लिख सकते हैं? 1 इसका वॉल्यूम हो गया, इसका वॉल्यूम हो गया 3V, इसका हो गया 2V। तो वॉल्यूम को आप लिख सकते हैं 1V, 3V और 2V। जो कोफिशिएंट है उसके आगे आप वॉल्यूम को ऐड कर दें, तो ये हो गया वॉल्यूम। ऐसे भी बेटा लिख सकते हैं, देखो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 1 लीटर, इसको 3 लीटर और इसको 2 लीटर। ऐसे भी आप इसको राइट कर सकते हैं, ठीक है। अगर एसटीपी की बात की जा रही बेटा, अगर एसटीपी की बात की जा रही, इसको आप लिख सकते हैं 22.4 लीटर, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 22.4 लीटर, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 22.4 लीटर। ये ऐसे भी आप इसको राइट कर सकते हैं। अब उसके बाद बेटा, अगर आपको मास के टर्म में लिखना है तो देखो N2 लिखा हुआ है, 1 लिखा है, तो N2 का मास कितना होता है? देखो 1 इंटू ये हो जाएगा 28, क्या जाएगा? 28 ग्राम। आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं। ये हो जाएगा 3 इंटू H2 का क्या होगा? 2, 6 ग्राम। ये हो जाएगा 2 इंटू ये NH3 का कितना होगा? 14 प्लस H का 1 इंटू 3, क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 2 इंटू 17, 34 ग्राम। तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। आपको क्या लिखने की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग इनमें से आप कोई भी आप लिख सकते हैं। तो ये बात आप समझ गए बेटा कि आपको रिक्वायरमेंट किसकी है। आपको जिसकी रिक्वायरमेंट होगी इनमें से वो आप राइट कर लेंगे, ठीक है। अब इसको आप नोट कर लें एक बार बेटा। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं प्रॉब्लम कैसे है। अब हम लोग देखेंगे बेटा प्रॉब्लम, तो आपको बात क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल आप समझ जाएंगे बेटा, और आपकी सारी प्रॉब्लम आज से सॉल्व, आज से
आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी इस टॉपिक की। तो बेटा क्या है, इसमें क्या गिवन है, पहले देखो रिएक्शन क्या है। देखो बेटा, when 5 mole of H2 react with N2, calculate the amount of ammonia। अमोनिया कितना बनेगी वो आपको कैलकुलेट करना है। अब रिएक्शन लिखना है आपको। सबसे फर्स्ट आप क्या लिखेंगे, रिएक्शन N2 प्लस H2 गिव्स NH3। ये हो गई आपकी रिएक्शन, ये हो गई रिएक्शन। अब सेकंड क्या करना है, आपको बैलेंस करना है। आप इसको बैलेंस कर दें, यहाँ 3 और यहाँ पर 2। अब जैसे आपको बताए थे, इसमें जो कोफिशिएंट है उसको लिख दीजिए आप। यहाँ क्या लिखेंगे, 1 मोल, यहाँ लिखेंगे बेटा 3 मोल, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे 2 मोल। इतना बात तो आपको समझ में आ गई, क्यों बेटा, आ गई इतनी बात आपको। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो बेटा 5 मोल किसके दिए, H2 के, तो यहां लिखिए आप 5 मोल। ये आपको क्वेश्चन में बोल रहा है। अब इसके मोल आपको कैलकुलेट करना है। किसके करना है, NH3 के। आप रिएक्शन लिख लिए, क्या लिखे, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। यहां पर 1 मोल, 3 मोल और 2 मोल, इसको भी आप मेंशन इजीली कर पाए, कर लिए। अब चलिए, अब मुद्दा आता है कि इसको सॉल्व कैसे करें। तो बेटा देखो, बहुत सिंपल सी बात है। क्या लिखेंगे आप, ऐसे ही लिखना है आपको कि 3 मोल किसके, H2 फार्म या प्रोड्यूस लिख सकते हैं आप। 2 मोल किसके, अमोनिया, 2 मोल अमोनिया। तो यहां पर 1 मोल H2 फार्म हो जाएगा 2/3 मोल ऑफ अमोनिया, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है 5 मोल, तो अब यहां कर दें 2/3 इंटू 5 मोल अमोनिया, यह आ जाएगा 10/3 मोल अमोनिया। कितना आ जाएगा, मोल आपका आ गया 10/3 मोल अमोनिया। आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे बेटा, कितना मोल आया, आप यहां लिखें, ऐसे लिख दें यहां पर, मोल्स ऑफ अमोनिया इक्वल टू 10/3। ये आपका आ गया। आपको मास अगर कैलकुलेट करना है, मास ऑफ अमोनिया बेटा कैलकुलेट करना है आपको। अब इसको कैसे करेंगे, तो देखो बेटा, इस फार्मूले को आप नोट कर लीजिए, मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास। इसको आप कैलकुलेट कर लें इस फार्मूले से, इससे आप मास कैलकुलेट कर लेंगे इजीली। तो क्या हो जाएगा, देखो इसको सीधा आप ऐसे भी कर सकते हैं, मास इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास, मोलर मास, ठीक है। सीधा आप लगाइए, क्या, मास इक्वल टू, बेटा सही जा रहे हैं आप, मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल इंटू मोलर मास, मोल इंटू मोलर मास। बेटा मास क्या है इसका, आपको कैलकुलेट हो जाएगा, क्या मोल है 10/3 इंटू NH3 कितना होता है 17, तो आ जाएगा 170/3 ग्राम। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखो बेटा, आप मोल भी कैलकुलेट कर लेंगे, देखो बेटा आप मोल भी कैलकुलेट कर ले गए, आप मास भी कैलकुलेट कर ले गए। अगर आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, अगर आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है एसटीपी पर, तो आप कैसे वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे बेटा, उसको भी देख लें आप। क्या, मोल इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, ये एसटीपी पर है। अगर लीटर लिखा है तो 22.4, अगर ml लिखा है तो क्या हो जाएगा, यहां लिख देते हैं फॉर्मूला ml के लिए कि मोल इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22400 ml, इसका यूज कर लेंगे अगर आपको ml में कैलकुलेट करना है। तो बेटा इसको आप यूज करेंगे, ठीक है, इस फार्मूले का, तो इसको आपको यूज करना है बेटा। तो देखो बेटा क्या करना है, इसमें आपको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम इक्वल टू मोल इंटू 22.4, ये हो जाएगा, मोल दिया है आपको 10/3 इंटू 22.4, तो आ जाएगा, ये हो जाएगा 224/3। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका लीटर में कैलकुलेट हो जाएगा आंसर।
इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो लीटर में आंसर आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे बेटा क्या है। आ जाइए सेकेंड प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम क्या कहती है, तो आपको कुछ प्रॉब्लम कराएंगे जिससे आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए और आप क्लास में बिल्कुल हीरो बन जाए। जीरो से आपको हीरो बनाना है। हीरो बन जाएंगे तो एक्टिंग बढ़िया करेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा क्वेश्चन क्या है। इन द फॉलोइंग रिएक्शन इफ 10 ग्राम ऑफ H2 react with N2 what will be the वॉल्यूम ऑफ NH3 at STP। यहां पर वॉल्यूम निकालना है तो अब सिर्फ वॉल्यूम ही निकालेंगे, ठीक है। जो दे रहा है वही अब कैलकुलेट करना। उसमें हम दिखा दिए आपको करके सब, ठीक है। अब लिखें आप N2 बैलेंस रिएक्शन लिखे सीधा NH3 कितना बनेगा 2 मोल 2NH3 हो गया, ठीक है। N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। अब देखो यहाँ बेटा यहाँ दिया है 10 ग्राम किसके दिए हैं H2 के दिए हैं और आपसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ NH3। इसका बेटा वॉल्यूम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है वॉल्यूम किसका NH3 का। NH3 का आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है। तो अब इसका वॉल्यूम आप कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा। तो देखो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर क्या दिया है आपको, देखो आप यहाँ दिया क्या है, आपको यहाँ दिया है ग्राम। क्या दिया है ग्राम दिया है, क्लियर। अब इसके आप मोल में कन्वर्ट कर लीजिए इसको। तो मोल कैसे निकालेंगे बेटा, इधर निकालिए। देखिए ये हो जाएगा मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। बहुत सही जा रहे हो बेटा, ऐसे ही जाना है आपको, ठीक है। मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो मास आपको गिवन है 10 ग्राम और S2 का क्या होगा 2, तो 5 आ जाएगा मोल, ठीक है। देखो बेटा इस कोफिशिएंट का आपको यूज नहीं करना है, केवल उसका मोलर मास लिखना है जो भी रिएक्टेंट है, ठीक है। अब यहां आ गया 5 मोल। कितने आ गए 5 मोल्स किसके हाइड्रोजन के आ गए बेटा, 5 मोल आ गए। अब क्या लिखेंगे आप, अब आप लिखेंगे कि 3 मोल्स ऑफ H2 फॉर्म 2 मोल्स ऑफ NH3। 3 मोल किसके H2 के फॉर्म करेंगे 2 मोल्स किसके अमोनिया के। अब लिखेंगे बेटा कि 1 मोल ऑफ H2 फॉर्म 1 मोल ऑफ H2 फॉर्म। क्या लिखेंगे यहाँ 2 और यहाँ 3 के लिए कितना था 2 मोल फॉर्म करता था तो 2/3 मोल्स ऑफ अमोनिया आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया 5 मोल्स, तो 5 मोल्स ऑफ H2 फॉर्म 2/3 इंटू 5 मोल्स ऑफ अमोनिया। इट मीन्स कि 10/3 मोल्स ऑफ अमोनिया, मोल्स ऑफ अमोनिया। ये आपका आ गया, मोल्स आ गए। अब क्या कैलकुलेट करना आपको वॉल्यूम बेटा। तो क्या होता है फार्मूला मोल इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर एट STP, ठीक है। तो मोल आपको दिया है 10/3 वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। तो वॉल्यूम हो जाएगा 10 इंटू 22.4 अपॉन 3। इसको आप सॉल्व करें और आंसर कमेंट करें जल्दी से बेटा, आप सॉल्व करें। सॉल्व करें बेटा, कितना आया 74.6 लीटर, इतना आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा आप समझ गए सेकंड प्रॉब्लम भी कैसे इसको हम लोग सॉल्व किए। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड आते हैं। अब देखते हैं एट 100 डिग्री सेल्सियस complete combustion of 3 gram ethane the required volume of O2 and produced volume of CO2 at STP will be। यहां आपको कैलकुलेट करना है रिक्वायर्ड वॉल्यूम O2 का और जो प्रोड्यूस्ड वॉल्यूम किसका CO2 का। तो पहले रिएक्शन क्या करेंगे आप लिखे बैलेंस रिएक्शन, ठीक है। तो C2H6 कंबशन है तो O2 से रिएक्शन होगा
और क्या बन जाएगा, CO2 और H2O बन जाएगा। ठीक है, आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है इसको और CO2 को। ठीक है, अब इसको बैलेंस कर ले, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 C लगा हुआ है, तो अब यहाँ 2 लगा दें। H6 है तो आप यहाँ 3 यूज कर लें और यहाँ कर दें 7/2। ये रिएक्शन हो गई बैलेंस। क्लियर। अब यहाँ गिवन क्या है, आप देखो यहाँ गिवन क्या है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसका दिया है 3 ग्राम। ठीक है, अब इसका लिख लीजिए कोफिशिएंट, तो यहाँ हो जाएगा 1 मोल, यहाँ हो जाएगा 7/2 मोल, और यहाँ हो जाएगा 2 मोल, यहाँ हो जाएगा 3 मोल। ठीक है, आपको इसको तो कैलकुलेट नहीं करना है, आपको CO2 और O2 निकालना है। तो अब इसके मोल निकाल लीजिए बेटा, पहले इसके, ये ग्राम दिया है, इसके मोल निकालिए। आप इसके मोल कैलकुलेट कर लें, तो मोल इक्वल टू होता है मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास। तो मास कितना दिया है 3 ग्राम, और इसका मोलर मास कितना होगा C2H6 का, C2H6 का, तो 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6, ये होगा 30। तो 3/30, 3 ग्राम अपॉन 30 कट जाएगा 0.1, क्या आ जाएगा 0.1 मोल। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट किसका करना है, इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है प्रोड्यूस्ड, और इसका वॉल्यूम रिक्वायर्ड, ये आपको कैलकुलेट करना है। बहुत सिंपल बेटा, बहुत ही सिंपल। चलिए पहले क्या करते हैं, लिखते हैं क्या कि 1 मोल ऑफ C2H6 फार्म 2 मोल ऑफ CO2। ठीक है, 1 मोल कितना बनाएगा, 2 मोल CO2 के बनाएगा। क्वेश्चन में कितना दिया है 0.1, यहाँ पर मोल ऑफ C2H6 फार्म 2 इंटू 0.1 मोल ऑफ CO2, इट मीन्स की 0.2 मोल ऑफ CO2, इतना बनाएगा बेटा, 0.2 मोल बनाएगा। अब आपको निकालना क्या है वॉल्यूम, तो आप सिंपल सा फॉर्मूला लगा दें, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है मोल इंटू 22.4 लीटर STP पर, इसको आप यूज कर दें तो क्या हो जाएगा, मोल कितना है 0.2 इंटू 22.4, अब कैलकुलेट कर लेते हैं क्या आ जाएगा 4.48 लीटर। लो भाई एक आंसर आपका आ गया। अब दूसरी बात करते हैं क्या कि 1 मोल C2H6 रिक्वायर, कितना रिक्वायर करेगा 7/2 मोल ऑफ O2। क्वेश्चन में दिया कितना है 0.1 मोल, C2H6 रिक्वायर 7/2 इंटू 0.1 मोल ऑफ O2, इट मीन्स की 0.3 मोल ऑफ O2। मोल आ गया। अब इसका वॉल्यूम आप कैलकुलेट कर ले, तो क्या होता है वॉल्यूम इक्वल टू होता है मोल इंटू 22.4 लीटर। ये मोल कितना है इसका 0.35 इंटू 22.4, इसको आप सॉल्व कर लें, आपका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा लीटर में। बेटा आप समझ गए कि कैसे इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए बेटा 3 क्वेश्चन आप देख लिए, डेफिनेशन देख लिए, तो आप इसको रिवाइज करें। अब मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।